नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। बनिया गांव के एक ही परिवार के 15 सदस्य रात भर कलेक्टर कार्यालय में डटे रहे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तब उनका घर तोड़ा गया था। परिवार ने आरोप लगाया है कि बनवासी मौर्य और तहसीलदार की ओर से उनका प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया गया है। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें पिछले 15 सालों से न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं भाजपा नेता बनवासी मौर्य पर परिवार ने दबंगई का आरोप भी लगाया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। पद्मा नाग। कहाँ से आप तो? बनिया गांव से। यहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या क्योंकि कर रहे हमारा घर तोड़वाए गए सर। हैं? कहाँ पर? बनिया गांव, जो मोदी योजना वाला घर है ना, उसको तोड़ दिए। पीएम आवास जी, उन लोग का रहते हम लोग नहीं तोड़े थे। उनके सामने से हम लोग कलेक्टर जा रहे हैं बोल के हम लोग निकल के आए, हमारे पीठ पीछे ही तोड़े हैं। कौन तोड़ा? तहसील से बनवासी मोरे और तहसील और जोशी पटवाड़ी है। जो नहीं, विवेक जोशी है। विवेक जोशी है और चौहान पटवाड़ी। तो अभी आप लोग यहाँ बैठे, क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा? इंसाफ के लिए आए हैं सर। पद्मा कोंडागांव में मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी भावना आहत होने की शिकायत की है। वहीं ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधि मोहम्मद अजहर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिले में कई आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, जिनमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शामिल हैं। लेकिन जब भी किसी अपराध में मुस्लिम का नाम आता है तो उसे समाज से जोड़कर टारगेट किया जाता है। वहीं समाज का आरोप है कि कोंडागांव के यतेंद्र छोटू सलाम नामक व्यक्ति ने मुस्लिम समाज को अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराधी समझा जाए, ना कि उसे समाज से जोड़ा जाए। कि विगत दिनों में कोंडागांव जिले में काफ़ी आपराधिक गतिविधियां हो रही है ना, जिसमें सभी धर्म और सभी जात वर्ग के लोग सम्मिलित किया जा रहा है। जैसे अभी शहर के एक यतेंद्र छोटू सलाम अपराधी कोई अपराध कर रहा है और उसका नाम मुस्लिम नाम निकल रहा है, तो वो पूरे मुस्लिम समाज को बोल रहा है। ये सरासर गलत है। मतलब आप किसी अपराधी, देखिए अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता, क्योंकि अगर वो सामाजिक इंसान होता तो वो अपराध करता ही नहीं। तो जो अपराधी है वो अपराधी ही है, तो उसको अपराधी की तरह ले, ना कि हमारे मुस्लिम समाज को उससे जोड़े। देखिए विगत दिन कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है जाएं, दूर से बैठकर ब्लेम करने की बजाय खरीदी केंद्र में जाएं, उनको वास्तविकता का पता चलेगा। वहीं महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में एक बड़ा वादा ये भी था कि महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देंगे। लगातार ये काम कर रहे हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में ही 1000 देने का काम किया जा रहा है। प्रथम तो आज 3 दिसंबर है, जिसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के माता बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए थे। 46% वोट देकर 54 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताए थे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज की ओर से प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और
पूरा हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही बांग्लादेश को जागना चाहिए और अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाती है और अपनी हार के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानती। कांग्रेस को अपनी हार के कारणों पर विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जनता उनसे क्यों दूर हो रही है। खबर आपको बता दें, जहां पर रायपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम को दोषी मानती है। वो ये नहीं समझना चाहती कि जनता उनसे क्यों दूर हो रही है। तो छत्तीसगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी हार को झुठलाती है, वो जनादेश को नहीं मानती। उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता आखिर क्यों उनसे दूर होती जा रही है। जिस प्रकार से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ मजबूती से खड़ा है। बांग्लादेश जागे, अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा करे। भी ये चुनाव हारते हैं, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया इन्होंने, लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल ईवीएम पर परिणाम के बाद नहीं लगाया, उसके पहले लगाते रहे, लेकिन परिणाम आया और नहीं लगाए। बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे। हरियाणा चुनाव हारे तब ईवीएम पर दोष लगाया, और आज जब महाराष्ट्र में बुरी तरह पीटे तो फिर वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांके कि क्यों जनता उनसे दूर गई है। अपने नियत, अपने नेतृत्व, अपने काम पर विचार करे कि आखिर जनता ने उन्हें हाशिए पर क्यों डाल दिया है। जिस प्रकार से खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।